गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग कक्षा 12 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मंदोदरी की रावण को सीख नामक पाठ के आगे के पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक जो कविता है, इसमें मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते हठी या जिद्दी स्वभाव के अपने पति रावण को राम की शरण में जाने की आराधना करती है। तो देखिए आज का जो पद्यांश है, सजल नयन कह जुग करे जोरी, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंतन राम विरोध, कंतन राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हट मन धरहु। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, लोक कल्पना वेद करे, अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। बरकुटी विलास भयंकर काला, बरकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु ग्रहान अश्वनी कुमारा, जासु ग्रहान अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवसे निवेश अपारा। सर्वन दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। देखिए सबसे पहले सजल नयन, सजल नयन रिक्त स्थान देते हुए अंतिम 2 शब्द निज बानी, निज बानी। ये हमने क्या लिखा? संकेत, कि यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हमने की है। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश से कवि गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत पद्यांश कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश से कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है, उद्धृत है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है जी। अब आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी द्वारा प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी द्वारा रावण को मंदोदरी द्वारा रावण को समझाते हुए
समझाते हुए कहा है कि राम को साधारण मनुष्य न समझे। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी द्वारा रावण को समझाते हुए कहा है कि राम को साधारण मनुष्य न समझे। राम तो विराट पुरुष है। राम तो विराट पुरुष है। मंदोदरी ने राम के अंग अंग में विश्वरूप, राम के अंग अंग में विश्व के पदार्थों वेद पुराणों देवों आदि को स्थित बताया है। फिर आएगा व्याख्या और उसके बाद में आएगा विशेष। ये तो हमारी जो पद्यांश की व्याख्या करने का एक तरीका है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस अंश में मंदोदरी ने रावण को विश्वास दिलाया और उनसे निवेदन किया कि राम विश्वरूप है, वह विराट स्वरूप पुरुष है। इनके प्रत्येक अंग अंग में विश्व के विभिन्न पदार्थ, इसके अंग अंग में वेद पुराण और देवताओं का निवास है। इसलिए आप राम की शरण में जाइए और अपनी जिद और हट को त्याग दीजिए। इसी प्रसंग में मंदोदरी कह रही है कि सजल नयन कहे जुग कर जोरी। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए ये कहा है कि हे प्राणपति, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम एक विराट पुरुष है। इनके प्रत्येक अंग अंग में विश्व के संपूर्ण पदार्थ और वेद पुराण तथा देवों का निवास है। इसलिए आप राम को साधारण मनुष्य नहीं समझे। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है, सजल नयन कहे जुग कवरी, जुग कर जोरी। सजल यानी जिसे अपन आंसू कहते हैं, जल सहित, अर्थात नेत्रों में जब आंसू जो जल आता है उसको आंसू कहा जाता है। सजल नयन, सजल का अर्थ है आंसू जी। सजल नयन कहे जुग कर जोरी। यहाँ कर का अर्थ है हाथ, आप मीनिंग भी देखते जाइए, और जोरी का अर्थ है जोड़कर जी। मंदोदरी अपने नेत्रों में आंसू भरकर अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, सुनहु प्राणपति, हे प्रिय, हे प्राणपति, हे स्वामी, सुनिए विनती मोरी, कि आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। विनती, जो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ उसको आप ध्यान लगाकर सुनिए। हे प्राणपति, मंदोदरी नेत्रों में आंसू भरकर, नेत्रों में नयन का अर्थ होता है नेत्र, नेत्रों में आंसू भरकर अपने हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे प्राणपति, आप मेरी विनती सुनिए। हे प्राणपति अर्थात स्वामी, हे पतिदेव, आप मेरी विनती को सुनिए।
आप राम से विरोध न कीजिए। कंतन राम विरोध परिहरऊ। यहाँ कंतन का अर्थ होता है स्वामी या पति। हे स्वामी, आप राम से विरोध न कीजिए, अर्थात विरोध को त्याग दीजिए। आप राम से विरोध को क्यों नहीं त्याग रहे हैं? परिहरऊ का अर्थ होता है त्याग रहे हैं। मंदोदरी राम से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि आप राम से विरोध को क्यों नहीं त्याग रहे हैं? त्याग रहे हैं जी, परिहरऊ अर्थात त्याग रहे हैं। हे स्वामी, आप राम से विरोध क्यों नहीं त्याग रहे हैं? जानी मनुज, अर्थात राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जनी हट, जनी यानी जानकर, हट मन धरहु, यानी जो आप अपनी मन में राम को साधारण मनुष्य समझ करें। जानी का अर्थ होता है समझ कर, मनुज का अर्थ है मनुष्य। आप राम को साधारण मनुष्य समझ करें अपनी मन में हट पर अड़े हैं, यानी आप जिद पर अड़े हैं। हे स्वामी, आप राम को जिन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपनी मन में अड़े हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम तो विश्व रूप है, वह तो रघुवंश में राम तो विराट पुरुष हैं, महान पुरुष है। विश्व रूप रघुवंश मणि करऊं वचन विश्वासु, क्या आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। हे स्वामी, राम तो विराट पुरुष है। विश्व रूप का अर्थ है विराट पुरुष, यानी सारे लोक में महान पुरुष बताया गया इनको, विराट पुरुष। राम तो विराट पुरुष हैं, इसलिए आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद, राम सारे लोक में, कल्पना लोक में वेद कर, अर्थात संपूर्ण कल्पना लोक में कर अंग अंग प्रति जासु, अर्थात जिनके प्रत्येक अंग अंग में संपूर्ण संसार वेद पुराण भरा हुआ है, स्थित है। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रहे कि हे पतिदेव, हे प्राणपति, आप मेरी विनती को सुनिए। फिर देखिए, मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है, सजल नयन कह जुग करे जोरी। मंदोदरी अपने नेत्रों में आंसू भर करें, हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बोली, हे प्राणपति, आप मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरु, हे स्वामी, आप राम से विरोध को क्यों नहीं त्याग रहे हैं? जानी मनुज जनी हट मन धरो, आप उसे साधारण मनुष्य समझकर अपनी मन में हट पर क्यों अड़े हैं? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो संसार में संपूर्ण लोक में विराट पुरुष हैं। करहूँ वचन विश्वासु, आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राम तो विश्व रूप है, राम तो विराट पुरुष है। लोक कल्पना वेद कर, जो सारे लोक में, सारे लोक, कल्पना लोक, वेद पुराण, इनके प्रत्येक अंग अंग में बसे हुए हैं, अर्थात निवास करते हैं। क्योंकि राम का जो शरीर है वह विराट पुरुष है, उसके प्रत्येक अंग अंग में विश्व के संपूर्ण पदार्थ, वेद पुराण और देवताओं का निवास है। इसलिए स्वामी, उसे आप साधारण मनुष्य नहीं समझें। पद पाताल, उनके पैरों में, पद का अर्थ है चरण, चरण या पैर, उनके चरणों में पाताल है। हे स्वामी, आप राम की बात करें तो राम का जो शरीर है विराट पुरुष है, वह तो उसके जो शरीर के प्रत्येक अंग अंग में विश्व के संपूर्ण पदार्थ, वेद पुराण और देवताओं का निवास है। इसलिए आप देखिए, उनके जो चरण हैं, उनके चरणों की बात करें तो हे स्वामी, उनके चरणों में पाताल निवास करता है। शीश अज धामा, और अज का अर्थ है ब्रह्म, यानी ब्रह्मा, ब्रह्म का रूप। और उसके मस्तिष्क में, अर्थात उसके सिर पर ब्रह्मलोक निवास करता है। हे स्वामी, उनके चरणों में पाताल
निवास करता है। उनके शीश में ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मलोक पाया जाता है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर का मतलब अन्य, और अन्य लोक उनके सारे अंग अंग में विश्वास, उनके प्रत्येक अन्य अंगों में संपूर्ण संसार निवास करता है। बरकुटी विलास, और जब राम क्रोध करते हैं उनकी भौहें, बरकुटी का अर्थ होता है भौहें, और जब वे राम भयंकर क्रोध करते हैं, भौहें टेढ़ी करते हैं, तो उनके भौहों में, जो नेत्रों पर जो भौहें हैं, उनके भौहों में काल यानी मृत्यु निवास करती है। बरकुटी विलास भयंकर काला, काला का अर्थ है या मृत्यु, और उनके भौहों के अर्थात भौहों का टेढ़ी होने पर भयंकर मृत्यु निवास होता है। नयन दिवाकर, और उनके नेत्रों में सूर्य निवास करता है। कच्छ यानी केश या बाल, घनमाला, और उनके बालों में बादलों की माला शोभायमान है। जासु ग्रहण, जिनके नाक अश्विनी कुमारा, और जिनके नाक हैं जिनमें देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार निवास करते हैं। निशी अरु दिवस निमेष अपारा, और निमेष का अर्थ है यहाँ पलकों का झपकना। जब वे अपनी पलकों को झपकते हैं तो उनमें दिन और रात निवास करते हैं। अर्थात जब उनकी पलकों के झपकने में रात और दिन होते हैं। श्रवण दिशा 10 वेद, और उनके कानों को 10 वेद, 10 वेदों, जब उनके कानों में कुछ सुनाई देता है तो उनके कानों में 10 वेद की वाणी सुनाई देती है। मारुत श्वास, और जब वो सांस लेते हैं तो उसमें वायु निवास करता है। निगम निज वाणी, और जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में संपूर्ण वेद और शास्त्रों का निवास होता है। आप फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए, आराम से। बहुत ही अच्छा पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण को समझाते हुए उसे साधारण मनुष्य न समझकर उसे विराट पुरुष मानने के लिए कह रही है। राम साधारण मनुष्य न होकर उसके संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग अंग में विश्व के संपूर्ण पदार्थ, वेद, पुराण और देवताओं का निवास है। इस बात को समझाते हुए मंदोदरी कहती है कि सजल नयन कह जुग कर जोरी, मंदोदरी आंखों में आंसू भर कर हाथ जोड़कर अपनी पति से विनती करती है, सुनो प्राण पति विनती मोरी। अपनी स्वामी से विनती करते हुए हाथ जोड़ करके कहती है, हे प्राणपति, आप मेरी विनती को सुनिए, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरो, हे स्वामी, आप राम से विरोध को क्यों नहीं त्याग रहे हैं। जानी मनुज जनी हट मन धरहु, आप जिसे साधारण मनुष्य समझ करके और अपनी मन में हट पर अड़े हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि राम तो विराट पुरुष हैं, विश्व रूप रघुवंश, वह रघुवंश में संसार में विराट पुरुष हैं। मनि करहु वचन विश्वासु, इसलिए आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप साधारण मनुष्य समझ करके जिस हट पर अड़े हैं, आप अपनी हट को त्याग दीजिए। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राम तो विराट पुरुष हैं। आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, उनके जो संपूर्ण प्रत्येक अंग अंग में सारे लोक, प्रति का प्रत्येक करता है, प्रत्येक अंग अंग में, जिसके प्रत्येक अंग अंग में संसार के कल्पना लोक वेद पुराण सब निवास करते हैं। हे स्वामी, पद पाताल, राम के चरणों में पाताल
निवास करता है। शीश अजधामा, और उसके शीश में, उनके मस्तक में अर्थात सिर पर ब्रह्मलोक छाया हुआ है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और तो और उनके अन्य अंग अंग में संपूर्ण संसार निवास करता है। बरकुटी विलास भयंकर काला, और जब राम क्रोध करते हैं उनकी बाहें टेढ़ी होती है तो उनकी बाहों में भयंकर मृत्यु छाई हुई है। नयन दिवाकर, और उनके नेत्रों में सूर्य विराजमान है। कच घनमाला, और उनके केस, उनके बालों में बादलों की माला शोभायमान है। हे स्वामी, जासु घ्राण, जिनके नाक में अश्विनी कुमारा अर्थात देवताओं के वेदे स्वयं अश्विनी कुमार निवास करते हैं। निशी अरु दिवस, और जब वे अपनी पलकों को झपकते हैं तो उनके निमेष पलकों का झपकना, उनके पलकों के झपकने में दिन और रात होते हैं। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और उनके कानों में 10 वेदों का बखान सुनाई देता है। मारुत श्वास, और जब वो सांस लेते हैं तो उनके सांस में अर्थात उनके श्वास में वायु निवास करती है। निगम निज वाणी, और जब वो अपनी वाणी से मुखातिब होते हैं तो उनकी वाणी में समस्त वेद और शास्त्र पाए जाते हैं। इसलिए स्वामी, आप राम को साधारण मनुष्य नहीं समझें। अब आप विशेष में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पतिव्रता स्त्री मंदोदरी द्वारा रावण को राम के चरणों में अर्थात राम से हट न करने का निवेदन किया गया है। हठी और क्रोधी पति को सही मार्गदर्शन करने की कठिन काम को वह बड़ी चतुराई से निभा रही है, और पति होने के नाते मंदोदरी की भूमिका तो विभीषण से भी कठिन है, लेकिन रावण का परित्याग करके वह राम की शरण में नहीं जा सकती। अर्थात पतिव्रता स्त्री के कर्तव्य का पालन किया गया है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा, साहित्यिक और रोचक शैली का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।